हम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएं कि तुम दोनों का अशर क्या किया हमने। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, शौक पूरा कर देते हैं। तर्जुमान पाक फौज का दोनों के मिलकर हमला करने के बयान पर करारा जवाब। कहा, भारत ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का मुंह काला किया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। पूरी रियासत दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? जहां 3800 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? हम हर तरीके से लड़ेंगे। हमने जनाजे उठाए हैं, हम मजीद जनाजे उठाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमने जाने ली हैं और हम मजीद जाने लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल है, सूबे को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी हुई, ये कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार नहीं, हम नहीं खड़े होंगे। दहशतगर्दों ने ANP, JUI समेत दीगर जमातों पर हमले किए। सवाल ये है कि कभी दहशतगर्दों ने इन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितना अल खवारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे, वो किधर है इस वक्त? जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, मैं फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर के तौर पर चलाता रहा, सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है। उस वक्त के DGI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वो DGI इस वक्त कहाँ है? मज़ाक़ाखेज़ बयानियां है कि हम बेख्तियार थे, वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। सियासत के लिए आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा। हमें तो पता है कौम का एक ही बाप कायद आज़म है, ये कौम का एक नया बाप लेकर आ गए थे। अभी भी कहते हैं मुज़ाकरात करें, पूछे तालिबान से क्या मोहब्बत है। DGI SPR ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला बनाना है? क्या हैबतुल्लाह की बैत करनी है? पूरी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर दहशतगर्दी कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ही नहीं पता। झूठा बयानिया बना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, किसी की सियासत का कोई ज़ात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, लीडर, मज़ाहिब, फ़िरके बराबर हैं। किसी सियासी जमात ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करे। आइन कहता है कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। रियासत होगी, सिक्योरिटी होगी तो तरक्की और कारोबार होगा। मुल्क आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा और मौजज़ा है। कोई भी अपना सियासी बयानिया हम पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। DGI SPR ने कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़े किया कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं करनी, इन्हें कोई स्पेस नहीं देनी। फील्ड मार्शल 2023 के शुरू में पेशावर गए, क्लियर किया कि खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सब दहशतगर्दों का एक ही बाप अफगान तालिबान है। भारतीय सरपरस्ती में अफगान दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है। अफगान सरजमीन पूरी दुनिया के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह बन चुकी है। वहाँ कई दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और मराकज़ मौजूद हैं। मालूमात के मुताबिक शाम से 2500 दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंचे। ये खित्ते की सलामती के लिए एक संजीदा खतरा है। आलमी बरादरी को तवज्जो देनी चाहिए।
तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं, एक छोटा गिरोह काबिज है। अफगानिस्तान में 42% पश्तून और 58% दूसरी अक़वाम है। क्या वहाँ तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत है? जवाब है नहीं। अफगानिस्तान ने दोहा मुआहदे के वक्त किए वादे पूरे नहीं किए। ईरान और यूरोप ने अफगानियों को निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका भी कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालना है। जापान, चीन सब यही बात कर रहे हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगानिस्तान को वॉर इकोनॉमी की आदत पड़ी हुई है। अमेरिका का छोड़ा अरबों डॉलर्स का अस्करी सामान तालिबान को दस्तयाब है। वॉर इकोनॉमी चलाने के लिए दहशतगर्दी को पूरे रीजन में फैलाया जाता है। ये वॉर इकोनॉमी के लिए नए स्पॉन्सर ढूंढते हैं। भारत के पैसे और सरपरस्ती से दहशतगर्दी हो रही है। मोदी की सूरत में अफगानिस्तान को एक नया अवतार मिल गया है। अफगान रजीम दहशतगर्दों को बराह रास्त सपोर्ट कर रही है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। हमने अफगानिस्तान में TTA को नहीं, TTP को निशाना बनाया। सबूत मौजूद है कौन कौन दहशतगर्द हैं और कहां कहां हैं। भारत कौन होता है कि हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए? भारत को किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं दिया। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, PIA की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। निजकारी कमीशन में बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद को तैनात किया जाए। शहबाज शरीफ की ज़रई बरामदात बढ़ाने के लिए लाहे अमल तश्कील देने की भी हिदायत। कहा, ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में लेविस फोर्स को बलोचिस्तान पुलिस में कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, यकसा कानून के नफाज से मुताल्लिक इंतजामी इबहाम खत्म हो गया। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अंदाजा है बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते। रियासत से टकराव की पॉलिसी से नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की ऑफर की। अपोजिशन पहिया जाम करके देख ले, इसके बाद दोबारा बात कर लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात 5 बड़ों तक आ गए हैं तो ना ही समझी जाए। ना 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं, ना इसमें कोई मंतक है। तहरीक इंसाफ कभी कोई चीज सबोताज नहीं करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,85,000 पॉइंट्स से ऊपर। मार्केट 2653 पॉइंट्स इजाफे से 1,85,062 पॉइंट्स पर बंद हुई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के हालिया तमाम वाकयात में अफगानी मुलव्वस हैं। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात हुए। इन वाकयात में तमाम खुदकुश हमलावर अफगानी थे। दहशतगर्दी के वाकयात में ज्यादातर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। DGI SPR ने दहशतगर्दी के वाकयात और इनसे पाक अफवाज के निमटने की तफसीलात स्क्रीन पर दिखा दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बजोरे ताकत जीतेंगे, पाक फौज का आज़म। DGI SPR ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है, एक बच्चे की जंग है। रियासत पाकिस्तान और अवाम में दहशतगर्दी पर मुकम्मल हम आहंगी है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय मौजूद है। दहशतगर्दों का पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGI SPR ने कहा, बयानिया बनाया जाता है कि पाक फौज ड्रोन इस्तेमाल करती है। खवारिज ने क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। भारत सरपरस्ती करता है। खवारिज ने क्वाडकॉप्टर्स का अलग विंग बनाया हुआ है। ये मसाजिद को निशाना बनाते हैं। हमारी फोर्सेस ड्रोन से सर्वेलेंस करती हैं। क्वाडकॉप्टर से सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं। फौज कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं करती। DGI SPR ने खवारिज के क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल की फुटेजेस भी दिखाई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, झूठा बयानिया बनाया जाता है कि फौज मादनियात के लिए ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के लाइसेंस GHQ ने नहीं, सूबाई हुकूमत ने दिए हैं। कौन है जो वहां गैर कानूनी माइनिंग करवा रहा है? क्या फौज वहां पर बेलचे लेकर गई हुई है?
मादनियात की दौलत पूरे पाकिस्तान के पास है। मादनियात तभी निकलेंगी जब अमन होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी। कौम पर वाज़ेह हो गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। DGISPR ने कहा 2021 में 193 दहशतगर्द हलाक हुए, 592 शहादतें हुई। एक दहशतगर्द की हलाकत के पीछे 3 शहादतें हुई। 2025 में 2597 दहशतगर्द हलाक किए गए और शहादतें 1235 हुई। 2025 में एक शहादत के पीछे 2 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR ने कहा हर हुकूमत बाइख्तियार होती है। हुकूमत अपना इख्तियार इदारों के जरिए इस्तेमाल करती है। रेड कायम करने के लिए पुलिस, FBI समेत कई इदारे होते हैं। इदारे हुकूमत के साथ मुकम्मल हम आहंगी में चल रहे हैं। फौज विफाक की अलामत है। अफवाज ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का हलफ लिया है। वजीर खारजा इसाक डार से ईरानी सफीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सफीर ने इसाक डार को ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची का खत पहुंचाया। पाक ईरान दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पंजाब के 224 देहात में मिसाली गांव प्रोजेक्ट का आगाज। 469 देहात में वाटर सप्लाई, चिल्ड्रन पार्क और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आवाम को घर की दहलीज पर सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का BRT सर्विस की तौसी के लिए कम से कम वक्त में होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहा पेशावर और जिला खैबर में आमद-ओ-रफ्त मजीद आसान हो जाएगी। ट्रैफिक दबाव और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया। कतर से इजाफी कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का कामयाब मुआहिदा हो गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई की मास्टर प्लानिंग और तरक्की पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी शहरी निज़ाम की तारीफ। कहा इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी फजाइया के सरबराह की मुलाकात। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी तफसीली तबादला ख्याल।